हम लोग क्यों आनंद चाहते हैं? आनंद के अंश है, इसलिए चाहना पड़ेगा। कोई करोड़ों कल्प प्रयत्न करे कि हम दुख चाहे, इम्पॉसिबल। आनंद के अंश हो तुमको आनंद ही चाहना पड़ेगा। और एक क्षण को तुम बिना कर्म किए नहीं रह सकते, इसलिए प्रत्येक क्षण आनंद के लिए ही सोचना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस। और क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि है, अनंत जन्म बीत चुके, इसलिए अनंत जन्मों से हम उसी एक आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिक क्षण प्रयत्न करते चले आ रहे हैं। लेकिन अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं मिला, लवलेश। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस ततएव दुखम। और दुख मिल रहा है उससे। करते तो हम सुख के लिए है सब कर्म, मिलता है और दुख। अकेले थे जब हम पैदा हुए, कोई फिक्र नहीं। भूख लगी रो दिया, माँ आवे दूध पिलावे। ठंड लगी रो दिया, पेट में दर्द रो दिया। न कहीं और अटैचमेंट, न कोई बीमारी। और बड़े हुए, ये माँ है, ये पापा है। अब मम्मी पापा में अटैचमेंट हुआ, बीमारी लगी। मम्मी को कोई मुसीबत आई, रोने लगा बच्चा। तू क्यों रो रहा है? ये अटैचमेंट हो गया उसको मम्मी से। स्वार्थ हल होता है ना। और बार बार बताया मम्मी ने, मैं तेरी मम्मी हूं, मैं तेरी मम्मी हूं। और आगे बढ़े, मैम साहब आ गई एक। आप क्या बात है, और अटैचमेंट हो गया। अब और बच्चे कच्चे 1 2 3 4 हुए, और बढ़ता गया अटैचमेंट। अब बच्चों के बच्चे हो गए, और नाती पोते बड़े विभोर हैं। बूढ़े महाराज, देखो कितना बड़ा परिवार है। एक का एक्सीडेंट हुआ। हाँ, क्या हुआ? वो नाती का एक्सीडेंट हो गया। अरे कहाँ हो गया, कहाँ होगा? अरे आपका नहीं हुआ है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे मेरा नाती है। हम नाती भी, पोते भी, दामाद भी, सब जगह सबका दुख। अब अपना तो है ही है। आज ये बीमारी है, कल ये बीमारी है। काम क्रोध लोभ मोह वो अलग है। ये देखो, हम तो जब पैदा हुए तब इतनी थोड़ी सी लिमिट में थे, अब तो दुख बढ़ता गया। बड़े हो गए और पैसा वैसा हो गया, 50 गाड़ी हो गई, 50 कोठी हो गई। हाँ, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका ड्राइवर भाग गया, उसका ये हो गया, उसका पागल नहीं हो गया, लेकिन डिप्रेशन तो हो ही गया। हम नींद की गोली खा के सोता है वो खरबपति। ये हाल है हम लोगों का। तो
हमने ये जो मैं कौन और मेरा कौन का समाधान नहीं किया, उसका ये सब परिणाम है। तदर्थ वेदों शास्त्रों में गए, उन्होंने कहा तुम जिसके अंश हो उसको जानो, उसको प्राप्त करो। जैसे नदी समुद्र में पूर्ण हो जाती है, ऐसे ही तुम पूर्ण हो जाओगे। लेकिन भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। फिर भगवान ने कहा हो मैं जिस पर कृपा कर देता हूं वो मुझे पा सकता है। उस कृपा की शर्त भी आपको बताई गई, कर्म ज्ञान, लेकिन वो भी आपको आनंद नहीं दे सके दोनों मार्ग। फिर भक्ति की शरण में आए। एक भक्ति बची है, उसी से काम बनेगा। और उस भक्ति की अधिकारित्व के बारे में कल आपको बताया गया कि भक्ति के 7 अधिकारी हैं। कोई भी हो, उस संबंध में कल मैंने आपको अंत में बताया था कि भगवान से जान कर प्यार करे या अनजाने में प्यार कर ले। अनजाने में प्यार, हाँ बड़ा सुंदर लड़का है, लट्टू हो गया मन उस पर, या वो हमारा बेटा है अथवा हमारा बाप है, किसी रिश्ते से ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वैमाम यावान यश्चास्मि यादृशः, मैं क्या हूं ये बिना जाने भी अगर कोई मुझसे प्यार कर ले, मन का ये जबान से बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ये नहीं चलेगा। मन का प्यार, तो वो मेरा भक्त है, मैं उसको गोलोक दूंगा। जो जान के प्यार किया उसको भी गोलोक दूंगा, जो बिना जाने किया उसको भी। 11-11-33 इसी विषय में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी एग्जाम्पल है गोपियां। सुखदेव परमहंस ने अपने शिष्य परीक्षित से कहा कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। 10-29-11 जार बुद्धि से, अर्थात घर में पति है चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करे, उसको जार कहते हैं। श्री कृष्ण से चोरी चोरी प्यार कर रही है गोपियां, प्रियतम मानकर, बेटा मानकर नहीं, बाप मानकर नहीं। तो माथा ठनका परीक्षित का, राजा था ना वो पहले। उन्होंने कहा गुरुजी मैं एक प्रश्न करूं? हाँ हाँ बोलो। कृष्णम विदु परं कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। 10-29-12 ये गोपियां श्री कृष्ण को भगवान नहीं जानती थी और घर में पति भी था, और ये गलत काम किया उन्होंने, वो कैसे तर गई?
तो सुखदेव ने डांटा, उक्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथा गता विषन्न ऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रिया। अरे मूर्ख, मैंने अभी पहले बताया था ना कि शिशुपाल भगवान के लोक को गया 100 गाली देने वाला। हाँ बताया तो था। तो जब 100 गाली देने वाला, दुश्मनी करने वाला शिशुपाल को गोलोक मिला, तो गोपियां तो प्यार करती थी श्याम सुंदर से, उनका नुकसान नहीं करती थी। और कितना प्यार करती थी बताऊं? यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पाद्भिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम। 10:31-19 भागवत। जब विरह में बहुत जलने वाली अवस्था हो जाती थी गोपियों की, तो श्री कृष्ण के चरण के निचले हिस्से को अपनी छाती से लगाती थी। ध्यान दो, चरण के निचले हिस्से को तो धीरे से लगाती थी कि मेरे स्तन श्याम सुंदर के कोमल चरण में चुभ न जाए। कोई सोच सकता है ऐसा प्रेम? ये संसारी स्त्री पति का प्रेम जिसका अनुभव है आप लोगों को, अरे माँ बेटे का इधर लो। एक बच्चा खो गया है 4 दिन से, माँ रो रही है, बच्चा मिल गया, अरे पप्पू जोर से चिपटा लेती है अपने सुख के लिए। बच्चा छटपटा जाता है, वो मुलायम है, लेकिन माँ भूल गई कि धीरे से चिपटाना चाहिए इस बच्चे को, छोटा है। अपने सुख के लिए जोर से चिपटा लेती है। स्त्री पति तो चिपटाते ही है, वो तो दोनों मजबूत है, ठीक है, अपने सुख के लिए। और गोपियां श्याम सुंदर का सुख चाहती हैं, जिनके चिपटाने में अनंत आनंद है। ये गधों और चुड़ैलों के चिपटाने में क्या आनंद कितना है, वो ब्रह्मानंद भी जहां निछावर है वहां भी धीरे से चिपटाती है। तो गधे, उन गोपियों के बारे में तू डाउट करता है कि क्यों चली गई गोलोक? सुन, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, स्नेह से, दुश्मनी से, किसी भी भाव से मन का अटैचमेंट भगवान में हो जाए, उसको भगवान का लाभ मिलेगा। जैसा मैंने कल बताया था, जान के अमृत पियो या अनजाने में पियो, अमर हो जाओगे। जान के जहर पियो या अनजाने में कोई पिला दे, मरोगे। जान करके कोई सती होने जाए उसको भी जलाएगी आग, और किसी को पकड़ के अग्नि के कुंड में डाल दो उसको भी जलाएगी।
नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा था, ध्यान दो, तस्माद वैरानुबंधे न निर्वैरेण भये नवा स्नेहात कामे नवा जुंजात कथन चिन्ने क्षते पृथक। 7:1-25 भागवत। चाहे बैर से मन का अटैचमेंट हो जाए और चाहे निर्वैरेण बिना बैर के, और चाहे भय से, कंस का भय से अटैचमेंट हो गया था। आसीन संविशतिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशो मपश्यत् तन्मयम् जगत। कंस का यह हाल हो गया, जो चीज उसके सामने आवे, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, अरे इसमें भी श्री कृष्ण है। खाना नहीं खा सके बेचारा, इसमें भी श्री कृष्ण बैठा है, मैं कैसे खाऊं। 10:2-24 भागवत। तो नारद जी ने कहा, कामाद द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मन आवेश तदघम हित्वा बहबस तदगतिम गता। काम भाव से, क्रोध भाव से, स्नेह से, भय से कैसे भी मन का अटैचमेंट हो जाए। और एग्जाम्पल भी दिया, 7:1-29 गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषात चैद्यादयो नृपा। काम भाव से गोपियां गोलोक गईं, उन गोपियों की चरण धूल ब्रह्मा शंकर उद्धव चाहते हैं। भय से कंस, शिशुपाल से दुश्मनी करने वाला शिशुपाल भी गोलोक गया। सात 1:30 तस्मात् केनाप्युपायेन, किसी उपाय से भी मन भगवान में लग जाए उसका कल्याण हो जाएगा। 7:1-31 तो जानकर भगवान से प्यार करो या अनजाने में कर लो तो भी गोलोक जाओगे। इतने दयालु हैं श्याम सुंदर। उन्होंने सोचा है सब जीव हमको जानेंगे कैसे। अरे भाई, जानेंगे के लिए बुद्धि चाहिए भगवान वाली, वो तो है ही नहीं, तो फिर कैसे हमसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा देखो जी, तुम बिना जाने ही हमसे प्यार कर लो, बेटा मान लो, झापड़ लगाओ, मैं मार खाने को तैयार हूं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामे विमोहयति भीरपि जग विभेति। कुंती कहती है, हे श्री कृष्ण, जब तुमको उखल में बांध दिया मैया ने और पतला सा डंडा लेकर के हिला रही थी, आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी, तेरी पिटाई करूंगी। उस समय आपका क्या हाल था, मैंने देखा था। क्या हाल था? वक्त्रम निनीय, मुंह नीचे, आंख से आंसू, शरीर कांप रहा है और कभी कभी डंडे की ओर देख लेते हैं कि अब पड़ा, अब पड़ा। जिसके डर से यमराज कांपता है, वेद कहता है
भीषास्मात् बाता पवते भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। 2, 3, 3 कठोपनिषद। अरे भागवत कहती है मद भयात बात बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे डर से जमराज कांपता है। वो एक बुढ़िया के पतले से डंडे के डर से ये हाल है उसका बुरा। मेरी तो बुद्धि खिन्न हो गई। तो भगवान से ये भक्ति मार्ग वाला जो संबंध है ये सब के लिए भगवान ने फ्री में कर दिया। जानो न जानो मुझसे प्यार कर लो बस। बाप मान के, बेटा मान के, प्रियतम मान के। अरे दुश्मन न मानना। वो तो शिशुपाल में पावर थी और उस समय श्री कृष्ण थे। तुम तो बस इन्हीं 4 भावों में, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। डिटेल फिर बताएंगे। और हाँ, वो जो शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया था उसका उत्तर सूत जी ने सोच लिया है। उन्होंने कहा हम कल बताएंगे।